सज्जयति परम ज्योति समं समस्तेऽनन्तपर्यायी दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अध्यायानं नमो विशाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादेश पारसनाथ भगवान की जय। 1008 देवादेश पारसनाथ वासुदेव भगवान की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो सच्ची क्षमा है वह स्वरूप का निर्णय है। जब तक स्वरूप का निर्णय नहीं तब तक क्षमा का उदय नहीं। क्षमा का उदय तभी होगा जब स्वरूप का निर्णय होगा। और क्षमा कितनी करते रहो मनसुखलाल जी, कितनी क्षमा करते रहो, लेकिन वह क्षमा अभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है कि क्षमा होती क्या है। क्षमा करोगे तभी जब उसको जानोगे। जब तक क्षमा का ज्ञान नहीं, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो तुम्हारी क्षमा है वह सम्यक दर्शन है, और जो तुम्हारा क्रोध है वह मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन के जैसे क्रोध नहीं और सम्यक दर्शन के जैसा क्षमा नहीं। मिथ्या दर्शन रूपी क्रोध, मिथ्या दर्शन रूपी क्रोध अनंत काल हो गए, हमें उभरने नहीं दे रहा। कितना बड़ा क्रोध होगा संदीप गांधी, कितना बड़ा क्रोध होगा कि एक जीव पर क्षमा कर देना तो सरल है, लेकिन वह मिथ्या दर्शन को सोचो कि अनंत काल हो गए, लेकिन अनंत काल तक हमारा विकास किंचित मात्र भी नहीं हुआ। विकास होते दिखता है, विकास होते लगता है, लेकिन वह किया हुआ विकास। मनसुखलाल जी, चींटी देखी कभी? चींटी देखी? चींटी, वह चींटी चढ़ करके छत पर भी पहुंच जाती है और चढ़ के 7वें खंड पर भी पहुंच जाती है। बेचारी चढ़ती रहती और ऊपर चढ़ रही थी। 7वें खंड से ऊपर थोड़ा सा पैर खिसका, नीचे जमीन पर आ गए। कितना विकास कर लिया। राजेश भाई, इनको घर भेजो सबको अपने अपने।
कितना विकास कर लिया उस चींटी ने कि जो चींटी जमीन पर चल रही थी वही चींटी चढ़ करके 7वें महल पर पहुंच गई। और 7वें महल पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा धक्का लगा, और थोड़ा सा धक्का लगने से वह पुनः जमीन पर आ गए। कितना विकास किया उसने, कितने भावों को विकास करके और वह 7वें आसमान पर पहुंच गए। उसने खूब विकास किया, खूब विकास किया, लेकिन शरीर से तो वह विकास करती रही, लेकिन भावों का विकास नहीं किया उसने। शरीर से खूब विकास किया। मनसुख लाल जी, तुमने खूब क्षमा धारण की, खूब क्षमा धारण की, और क्षमा धारण करके 9 ग्रेविक में भी पहुंच गए। लेकिन 9वें ग्रेविक में पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा धक्का लगा। माताओं, 9वें ग्रेविक में पहुंचोगे तो विकास करना पड़ेगा कि नहीं? विकास करना पड़ेगा कि नहीं? क्षमा रखनी पड़ेगी कि नहीं? खूब क्षमा रखी, और वह क्षमा का जितना मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट परिणाम था, उसने क्षमा के मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट परिणाम को रखा, और उत्कृष्ट परिणाम को रख करके देखो भानु प्रताप जी, जो रबड़ होती ना, रबड़ देखी कभी? रबड़ को नीचे दबाओगे, तुम्हारी शक्ति जितनी होगी उतनी तो वह दब जाएगी, और उसकी शक्ति जब मजबूत होगी सो वो चट के मुंह में घलेगी। माताओं, तुम लोग चोटी में लगाते ना रबड़ चोटी में लगाते कि नहीं? जब चोटी में रबड़ लगाते उसको हाथ से ऐसे फैलाते, समझे ना? उसको फैलाया, और यदि वह ज्यादा फैल गई तो टूट जाएगी कि और भी कुछ होगा? देखो कावा जी, तुमने लगाई कभी रबड़? नहीं लगाई। देखो ओकावा जी बोल रहे हैं, बोले महाराज उसको ज़्यादा खींचोगे तो वह टूट जाएगी, टूट ही नहीं जाएगी, जबकि हाथ में भी तुम्हें चोट दे जाएगी। ऐसे वह मिथ्या दृष्टि की कसाएं उसने खूब क्रोध को दबाया, और जितना दबना था उतना दब गया, और दबने के बाद 9वें ग्रेविक भी पहुंच गया। लेकिन वहाँ पर अब तुम्हारे दबाने की शक्ति नहीं रही, तो वहाँ पर वह उचट के ऐसी घलेगी कि नरक और नगोद में भी जाना पड़ेगा। वही कसाय मनसुख लाल जी, जब तक तुम उस क्रोध को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारी क्षमा हो नहीं सकती। क्षमा खूब धरते। संदीप गांधी उदयपुर चला गया, समझना? संदीप गांधी उदयपुर चला गया गाड़ी लेकर के, और गाड़ी लेकर के उदयपुर गया। किसी ने पीछे से उसकी गाड़ी ठोक दी, समझ? अब क्या करोगे संदीप गांधी? तब क्रोध आएगा कि नहीं? संदीप गांधी को खूब क्रोध आया, और खूब क्रोध आकर के उसने गाड़ी से उतरा। बोले किसने मेरी गाड़ी ठोकी? और 2-4 गालियां देने लगा, और पीछे ही जैसे देखा, पदम भाई, पीछे जैसे देखा तो जिसने गाड़ी ठोकी थी उस गाड़ी में से 4-6 पहलवान निकल के आ गए। क्या हुआ? संदीप गांधी उस गाड़ी में से 4-6 पहलवान निकल के आ गए, और तुम जो गालियां दे रहे थे वह सामने खड़े हो गए। बोले किसको गालियां दी तुमने? समझ रहे ना? फिर संदीप गांधी क्या बोला? बोले नहीं, बोले हम तो अपने बेटे की मां को दे रहे थे।
संदीप भाई बोले हमने तुम्हें नहीं दी, तुमने तो गाड़ी ठोकी, अच्छा किया। वो गाड़ी बोले ठोकने लायक ही थी, तुमने गाड़ी ठोकी, अच्छा किया। हम तुम्हें गाली नहीं दे रहे थे, हम तो अपने बगल में बैठी ना बेटे की माँ वो ऊधम कर रही थी, इसलिए उसको गालियां दे रहे थे। संदीप गांधी क्षमा आई कि नहीं आई? क्षमा आई कि नहीं आई? तो तुमने माफ कैसे कर दिया उनको? उनको माफ कैसे कर दिया? तुम्हें तो खूब क्रोध आ रहा था ना, खूब क्रोध आ रहा था कि किसने मेरी गाड़ी ठोक दी, और जैसे ही वह सामने आया से तुम क्षमा के सागर बन गए। अभी देखो पीछे वाले बातें करने के लिए आए क्या? संदीप गांधी अभी तुमने क्षमा नहीं किया, अभी तुम्हारे पास क्षमा नहीं आई, अभी भी वही क्रोध जो था, वही क्रोध जो था, वह बाहर में क्रोध आ रहा था, उसको तुमने अंदर में दबा दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति कमजोर है ना, अब हम इनका कुछ कर नहीं सकते, इनसे कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए अभी हमने क्षमा धारण नहीं की, अभी हमने क्रोध को अंदर में दबा दिया है माताओं। और अंदर में दबा हुआ क्रोध, अंदर में दबा हुआ क्रोध ना जाने वह किस रूप में उद्भर के आएगा। अभी तुमने क्षमा धारण नहीं की, यदि क्षमा धारण कर ली होती तो अंदर से शांति मिल जाती। सागर में खूब उछाल आता है, सागर में खूब उछाल आता है। यदि सागर के अंदर में, भानु प्रताप जी, सागर में उछाल क्यों आता है? सागर में उछाल क्यों आता है? माताओं, जब सागर के अंदर में हलचल होती है, सागर के अंदर से गैसें निकलती हैं, या अंदर से पृथ्वी में कुछ हलचल होगी तो बाहर से उछालें आती हैं, और बाहर की उछालों को तो तुम जितनी तुम्हारी शक्ति होगी उसको शांत कर सकते हो, उसको सहन कर सकते हो। लेकिन अंदर से यदि उछालें ना उठें तो, अंदर से यदि उछाल ना उठे, सुदीप गांधी, सुदीप भाई, अंदर से उछाल ना उठे तो बाहर में लहर आ ही नहीं सकती, और बाहर की लहर दबाने से अंदर की उछाल मिटती नहीं है। ऐसी बाहर से तुम क्षमा धारण कर लो तो बाहर की क्षमा कल्याणकारी होती नहीं है, लेकिन जिसके अंदर में क्षमा होती है उसको बाहर से क्रोध आता ही नहीं है। पदम भाई क्षमा हो रही तुम्हें कि नहीं हो रही? बोले आज क्या है? क्षमा का दिन है। क्षमा का दिन है कि दिन में क्षमा है? क्षमा का दिन है कि दिन में क्षमा है? क्षमा का दिन है मनसुख लाल जी कि दिन में क्षमा है। इस दिन में क्षमा रखने से कुछ नहीं होता। यदि क्षमा तुम्हें रखना है तो दिल में रखो। क्षमा का दिन नहीं होता, क्षमा का दिन नहीं होता सुदीप भाई, क्षमा का दिन नहीं होता। क्षमा तो दिल में होती है, और जब दिल में क्षमा होती है तो बाहर में अक्षमा हो नहीं सकती, और बाहर में क्रोध हो नहीं सकता। अब तुम आज संदीप गांधी और सुदीप पंडित की हो गई लड़ाई। सुदीप पंडित, अब तुमने संदीप से कुछ बोल दिया, बोले आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज कुछ नहीं बोलेंगे, आज उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। समझ रहे ना? आज उत्तम क्षमा का दिन है संदीप गांधी, आज कुछ नहीं बोलेंगे। बोले 10 दिन निकल जान दो फिर हम देखते हैं क्या हुआ। आ गई क्षमा, आ गई क्षमा। पदम भाई, आ गई क्षमा। उत्तम क्षमा के दिन क्षमा कर देना,
उत्तम क्षमा नहीं है, अभी तुम्हारी मजबूरी है। बोले क्यों? पर्व के दिन है। अब पर्व के दिन में क्या बोले हम? पर्व के दिन में कुछ नहीं बोल सकते। अब पर्व निकल जाए फिर हम देखते हैं तुम्हें। सारा हिसाब किताब बही में लिखते जा रहा है, बेचारा बही में लिखते जा रहा है। भानु प्रताप जी, तुम्हारे यहाँ से कोई उधार ले गया, अब तुमने उससे पैसे नहीं मांगे और कागज में लिख लिए, तो कागज में लिखने से उसने पैसे नहीं तुम्हें दिए, तो क्या उन पैसे माफ हो गए? कीर्तेश के पिताजी, तुमने बही में पैसे लिख लिए, आज के दिन उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए और सामान ले गया, और सामान ले जा करके वह बेचारा सोचे कि हमने तो फ्री में ले लिया, पैसे दिए ही नहीं ना हमने, हम तो सामान लेकर के आ गए, और सामान लेकर के आने के बाद हमने पैसे दिए ही नहीं, और हमने पैसे नहीं दिए, सामान हमारा, प्रवीण भाई पार्सलिया, सामान हमारा फ्री में आ गया। ऐसे उत्तम क्षमा के दिन तुमने क्षमा कर दी, क्षमा रख ली, क्रोध नहीं किया। बोले अब हम बाद में देखेंगे, तो वह बही में तो लिखा गया, बही में तो लिखा गया ना। वह तुम्हारी क्षमा अभी हुई कहाँ है? आज तुमने पैसे नहीं दिए, आज क्षमा नहीं की, लेकिन उसको खाते में तो डाल दिया कि बाद में देखते हैं। अभी माताओं, अभी क्षमा हुई नहीं है, अभी क्षमा हुई नहीं है। मंदिर जा रहे थे, अब किसी ने तुमसे कुछ बोल दिया, बोले अभी हम मंदिर आके देखते तुम्हें, अभी हमने क्षमा धारण कर ली। यह अभी जो है ना, क्षमा अभी की नहीं होती, क्षमा दिन की नहीं होती, क्षमा तो जो होती है वह त्रिकालिक होती है। आज पैसा भले नहीं दिया, आज खाते में लिखा गया, कल तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा। आज तुमने क्रोध नहीं की, आज क्षमा धारण कर ली, लेकिन कल हम क्रोध करेंगे। क्या हुआ सुदीप पंडित? हो गई क्षमा? नहीं हुई। क्यों? हमने तो उससे कुछ नहीं बोला, उसने हमें 10 गालियां सुनाई, 2-4 चांटा भी मार दिए, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, क्षमा नहीं हुई। अंकेश पंडित जी, क्यों? अभी कमजोर में क्षमा होती नहीं, कमजोर के क्षमा होती नहीं, क्षमा जो होती है वह बलवान के ही होती है। कमजोरी में क्षमा होती नहीं, कमजोर के क्षमा होती नहीं। कमजोर जो क्षमा कर रहा है वह बेचारे की मजबूरी है। बोले 10 लक्षण आ गए, रोज तो बोले 8 बजे तक सोते थे। क्या होता था? रोज तो 8 बजे सोते थे, और सो करके उठ करके और सीधे मंदिर चले जाते। कहाँ मंदिर नहीं, दुकान का ताला खोल के बैठ जाते थे। अब बोले 10 दिन 10 लक्षण आ गए, अब 10 दिन तो बोले जाना ही पड़ेगा। पिंटू भाई, 10 दिन क्या होगा? 10 दिन तो बोले मंदिर जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो को काके हैं, समझ रहे ना? बोले को काके है कि जी मंदिर नहीं आते, 10 लक्षण में ही मंदिर नहीं आते। माताओं, जबरदस्ती में मंदिर आ गए, जबरदस्ती में मंदिर आ गए, तो मंदिर तो आ गए, लेकिन मन के अंदर आए कि नहीं आए? प्रभु डॉक्टर, मंदिर तो आ गए, लेकिन मन के अंदर आए कि नहीं आए? और जब तक मन के अंदर नहीं जाओगे, तब तक मंदिर जाना भी सफल नहीं होगा। मन के अंदर जाओ। सुदीप भाई, तुम मंदिर कब कब जाते हो? रोज जाते हैं?
मंदिर रोज जाते हो, तो मंदिर रोज जाते हो तो मन के अंदर भी रोज जाते कि कभी कभार जाते? मंदिर जाना उतना कार्यकारी नहीं मनसुखलाल जी, जितना मन के अंदर जाना कार्यकारी है। जो मन के अंदर चला जाएगा वो मंदिर छोड़ नहीं पाएगा, और जो मंदिर तो जा रहा है लेकिन मन के अंदर नहीं जा रहा है, वह बेचारा जबरदस्ती में बोले जाना पड़ता है। क्या करें, अब जैन धर्म में जन्म ले लिया ना बेचारे, बोले और कहीं होते तो अच्छा होता, मंदिर तो नहीं जाना पड़ता रोज रोज, पूजन तो नहीं करनी पड़ती रोज रोज। इसलिए जब तक ऐसे विचार आ रहे हैं, जब तक तुम्हारी अभी क्षमा प्रारंभ ही नहीं हुई है, क्षमा का प्रारंभ तो उस दिन से होगा जिस दिन तुम्हें क्षमा का स्वरूप समझ में आ जाएगा, क्षमा का बोध हो जाएगा, तत्व का निर्णय हो जाएगा। तत्व का निर्णय होने के बाद क्षमा ना आए ऐसा होता नहीं है, और तत्व का निर्णय हुए बिना क्षमा आ जाए ऐसा होता नहीं है। तुम लोग कठिन लग रहा, कठिन लग रहा, नहीं आ रहा समझ में? तो क्या नाम, कोठारी जी, अरुण भाई, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। देखो अब कहना हलचल मचती है तो वो हलचल ही हो जाती सारी, समझ रहे ना? हलचल नहीं मचना चाहिए। जब शांति होगी तभी क्षमा आएगी, जब शांति होगी तभी। मनसुखलाल जी, दर्पण में चेहरा देखना हो तो क्या करते हो? दर्पण के सामने जाते ना, तो दर्पण के सामने जाकर के तुमने चेहरा देखा, और एक काम करो, उसमें एक लुचई, जानते ना लुचई? लुचई नहीं जानते अजित भाई? माता लुचई खाई कभी? लुचई हिंदी है अजित भाई, हिंदी है लुचई। लुचई मतलब पुड़ी, लुचई मतलब पुड़ी। अब उस पुड़ी को आईने पर फेर देना पूरा, और मनसुखलाल जी उस पर चेहरा देखने जाना। देखेगा? देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों? उसमें बोले उसमें स्निग्धता आ गई, रागता आ गई। अब जब दर्पण में राग आ गया, दर्पण में तेल लग गया, अब उसमें जब चेहरा नहीं दिखता, तो जब आत्मा में राग का तेल लग गया है, अब उसमें क्षमा का चेहरा दिखने वाला। इसलिए क्षमा करना है, क्षमा चाहिए है भानु प्रताप जी, क्षमा चाहिए है। झूठी मूठी क्षमा चाहिए कि त्रिकालिक क्षमा चाहिए? त्रिकालिक, ओ कहा जी, त्रिकालिक क्षमा चाहिए कि उत्तम क्षमा के दिन की क्षमा चाहिए? उत्तम क्षमा के दिन की क्षमा चाहिए तो एक बात का निर्णय करना पड़ेगा कि जो क्षमा है मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होने देगी। जितना क्रोध आएगा, जितना क्रोध आएगा, जितना मैं क्षमा से विमुख होऊंगा, उतनी मेरी आत्मा संसार में भटकती रहेगी। एक दिन क्षमा धारण करने से कुछ नहीं होगा। 4 महीने फसल को संजो, और जब फसल आके रखी गई, संदीप गांधी, फसल आके रखी गई और फसल कटी हुई अनाज की खेत में रखी हुई है, और एक चिंगारी आ जाए, पूरा नहीं, पूरी आग नहीं लगाए कोई, क्या होगा? एक चिंगारी उस फसल में लग जाए तो 4 महीने से जो तुम फसल को संजो रहे थे,
4 महीने से फसल को तैयार कर रहे थे और एक चिनगारी आकर के उसमें लग गई तो पूरी फसल को खाक कर देगी। ऐसे 10 दिन तुमने खूब क्षमा धरी, खूब धर्म किया और 11वें दिन कसाई की एक चिनगारी आकर के उसमें लग गई, उसने पूरे तुम्हारे धर्म को, पूरा धर्म जला करके राख कर दिया। 4 महीने की फसल थी, 4 महीने की मेहनत थी, 4 महीने का परिश्रम था और उस 4 महीने के परिश्रम को जब एक चिनगारी जला सकती है तो हमारे 10 दिन के धर्म को, सुदीप भाई, 10 दिन के धर्म को एक मिथ्यात की चिनगारी जला दे तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। इस मिथ्यात की चिनगारी क्या काम करती है मनसुख लाल जी? मिथ्यात की चिनगारी क्या काम करती है कि व्यक्ति के पास अनंत पुण्य, 1-2 नहीं, अनंत पुण्य उसने संजोया, अनंत भाव में रख करके अनंत पुण्य उसने अपने आपने संजोया और वह मिथ्यात की चिनगारी ऐसी जली कि उसने पुण्य के परमाणुओं को पाप रूप में परिणत कर दिया और पुण्य को जला करके खाक कर दिया। क्या हुआ माताओं, क्या हुआ? अनंत भाव, अजित भाई बोलते ना, बोले अनंत भाव में पुण्य संजोया था, जब जैन कुल मिला तो अनंत भाव में पुण्य संजोया था, जैन कुल मिला तो यह जैन कुल उस पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला कि उस पुण्य को आग लगाने के लिए मिला। कि आग लगाने के लिए अजित भाई, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? जैन कुल मिलने के बाद भी और जैन कुल अनंत भाव, प्रवीण भाई अनंत भाव का जब पुण्य इकट्ठा होता है, अनंत भाव का पुण्य इकट्ठा होने के बाद फिर जैन कुल में जन्म होता है और जैन कुल में जन्म होने के बाद वह सारा पुण्य इकट्ठा होने के बाद और हमने जैन कुल बनने के बाद क्या किया? क्या किया माता? वही किया जो अनंत भाव से करते आ रहे थे, वही किया जो आज तक नहीं किया, उसको तो आज तक नहीं किया जो आज तक करते आ रहे थे। शुद्ध परिचिदाणु भूदा, वही सुना हुआ, भोगा हुआ, परिचय में आया हुआ। देखो, जो सुना हुआ, परिचय में आया हुआ, उसे खूब मित्रता रहती है। भानु प्रताप जी, तुम उदयपुर चले जाओ और उदयपुर में जाने के बाद तुम्हें कौन अजित भाई मिल जाए वहाँ, तो तुम उदयपुर वासियों से बात करोगे कि अजित भाई से बात करोगे? देखा क्या बोला? बोले हम उदयपुर वासियों से बात नहीं करेंगे महाराज, हम अजित से बात करेंगे। तो अजित से तो तुम यही कर लेते ना, अजित से बात करना थी ना तो तुम घाटोल में रह के कर लेते, उदयपुर क्यों गए थे? बोले सुना हुआ है ना, अनुभव में आया हुआ है, भोगा हुआ है, इसलिए अनंत भाव से हमने क्या किया? वही विषय, वही कषाय, वही क्रोध, और उस क्रोध को भोगते हुए हम इतने उस क्रोध के आदी हो गए, उस क्रोध के इतने अनुभूति में आ गए कि बोले महाराज क्षमा तो जो है वो करनी पड़ती है, क्रोध करना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। क्षमा करोगे सुदीप भाई, क्षमा करोगे तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को खूब समझाना पड़ेगा कि हे आत्मन, मत तू क्रोध कर, क्षमा रखो, क्षमा रखो, क्षमा रखो। और क्रोध जो है क्या होगा? क्या होगा अजित भाई? क्रोध जब आएगा तो क्रोध के लिए क्या आत्मा को समझाना पड़ेगा कि हे आत्मन क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो। बोले नहीं,
क्रोध के लिए हमें किसी को नहीं क्षमनाना पड़ता। क्रोध को हमने इतना अनंत भाव में भोगा है, इतना क्रोध को अनंत भाव में सुना है, क्रोध के इतने हम परिचय में आ गए। भानु प्रताप जी, अजित भाई से हम इतने परिचय में आ गए कि अजित भाई घाटोल में नहीं, बोले दुनिया के किसी भी कोने में हमें दिख जाए तो हम सबको छोड़कर उनसे ही पहले बात करेंगे। ऐसे जैसे अजित भाई तुम्हारे परिचय में आ गए, ऐसे क्रोध जो है ना, इतना हमारा परिचय में आ चुका है, इतना हमने सुन चुका है, इतना अनुभूति में बन चुका है कि क्रोध करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, वह सहज में ही आ जाता है, सहज में ही आ जाता है। विशाल गांधी कुछ करते हो क्या क्रोध करने के लिए? मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती। क्यों? बोले हमने इतना क्रोध किया अनंत भाव से कि अब उसको करना नहीं पड़ता, वह सहज में ही आ जाता है। ऐसे विशाल गांधी, क्रोध जो है वह मेरी पर्याय नहीं है, वह पर की पर्याय है। भानु प्रताप जी, अजित से तुम बात करने के इतने आदी हो गए कि अजित से जब तुम्हें बात करनी पड़ती है, अजित तुम्हारे घर के हैं कि नहीं? बोलो ना, घर के हैं पक्का? तो एक काम करना अजित भाई, भानु प्रताप बोल रहे कि अजित भाई हमारे घर के हैं, तो अब एक काम होगा ना, जायदाद के एक टुकड़ा नहीं होगा, 2 होंगे। देखो क्या हो गया। अच्छा, इनका आधा उनका, देखो उनका तो जब होगा पहले तुम्हारा होगा, समझ रहे ना भानु प्रताप जी? उनने कहाँ बोला कि हम भानु प्रताप जी हमारे घर के हैं? अजित भाई भानु प्रताप तुम्हारे घर के हैं? नहीं है। देखो देखो, अरे भानु प्रताप जी, तुम कितनी मायाचारी कर लो, लेकिन तुम्हारी मायाचारी चलने वाली नहीं है। अजित भाई तुम्हारे किंचित मात्र भी घर के नहीं हैं, और यदि तुम्हारे घर के हों तो फिर 1 नहीं 2 हिस्से करके दिखाओ, जो हम जाने कि तुम्हारे घर के हैं। भानु प्रताप जी, तुम्हारी मायाचारी सब जगह चलने वाली है, लेकिन यहाँ नहीं चलने वाली, यहाँ नहीं चलने वाली। सुनो, अजित भाई तुम्हारे घर के नहीं हैं, फिर भी हम अजित भाई से इतने घुल मिल चुके हैं, इतने एक में एक हो गए कि हम घर वालों से बात करें चाहे ना करें चल जाएगा, लेकिन अजित से बात ना करें तो नहीं चलेगा। ऐसे वह क्रोध जो है, वह क्रोध मेरे घर का नहीं है, पर घर से आया हुआ है, लेकिन उस क्रोध को क्षमा मेरे घर की है। प्रवीण भाई, क्षमा मेरे घर की है, उस घर की क्षमा से तो हम विमुख हो गए, दूर हो गए, उस क्षमा धर्म से दूर हो गए, और उस क्रोध जो है ना, उस क्रोध को अपने घर का बना लिया। तो उस क्रोध करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, किसी को नहीं मनाना पड़ता। वह क्रोध जो है ना, हमारा इतना नजदीकी बन गया कि वह सहज में ही आ जाता है। सुदीप भाई, क्रोध से परिचय हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध से परिचय हुआ कि नहीं हुआ? क्षमा से परिचय हुआ कि नहीं? क्या नाम है? निमेश पंडित जी, किससे बात कर रहे थे? कौन है जी? संदीप गांधी की संपत्ति लेके आ गए। संदीप गांधी, देखो संभाल के रखो, एक ही है, संभाल के रखो, एक ही है। निमेश पंडित जी सुनो, क्रोध करने के लिए तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। और क्षमा करने के लिए बताओ, क्षमा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता कि नहीं?
बोले क्षमा करने के लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, सबने अपने अपनी आत्मा को अनंत बार समझाना पड़ता है, तब वह आत्मा मानती है। जबकि क्रोध करने के लिए बोले कुछ भी नहीं करना पड़ता, वह सहज में आ जाती है। उस क्रोध से हमारा इतना परिचय हो गया कि क्षमा जो हमारे घर की थी। भानु प्रताप जी, अजित भाई से परिचय हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अजित भाई से परिचय हो गया। अब एक काम करना, अजित भाई से इतना ही परिचय करना, इतना ही परिचय करना कि तुम्हारा बेटा भाग ना जाए घर से। अरुण भाई, ऐसा होता कि नहीं होता? देखो घर में सुनना माताओं, जब ये बेचारे कौन सुनो बेचारो, हे बेचारे, तुम यदि घर में अपने बेटे की माँ का सम्मान कम करो और पड़ोसी के बेटे की माँ का सम्मान ज़्यादा करो, क्या होगा? क्या होगा? संदीप गांधी, अपने बेटे की माँ को देखो ही नहीं, उससे बात ही नहीं करो, और पड़ोसी के बेटे की माँ से बात करने बार बार जाओ, तो क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा। क्यों? देखो माताओं, बोले बेटे की माँ से बार बार बात करने जाएंगे तो मेरे बेटे की माँ भोजन नहीं देगी, और ज्यादा बात करेंगे तो घर से चली जाएगी। निमेश पंडित जी, जैसे उस बेटे की माँ पर दृष्टि है कि वह बेटे की माँ मेरी है, वह घर से ना चली जाए, ऐसी अपनी आत्मा का गुण जो क्षमा है, उस पर भी बार बार दृष्टि डालो। मात्र उस पड़ोसन की बेटे की माँ जो क्रोध है, उससे बात करते रहोगे तो तुम्हारे बेटे की माँ वह क्षमा चली जाएगी और वह तुम्हें भोजन नहीं देगी। तो संदीप गांधी, पड़ोसी के बेटे की माँ जो है कितने दिन खिलाएगी? कितने दिन खिलाएगी? प्रवीण पार्सलिया, कितने दिन खिलाएगी? वह पड़ोसी की बेटे की माँ तुम्हारे लिए जीवन भर साथ देने वाली नहीं है। 2-4 दिन तो खिला सकती है, हमेशा नहीं खिला सकती। हमेशा के लिए यदि खाना है, अरुण कोठारी, यदि हमेशा के लिए खाना है, हमेशा के लिए भोजन चाहिए है, तो अपने बेटे की माँ का सम्मान करना ही पड़ेगा, उसको पूछना ही पड़ेगा। ऐसे यदि 1-2 दिन के लिए सुखी होना है तो तुम्हारे लिए 10 लक्षण की क्षमा कार्यकारी हो सकती है, लेकिन यदि अनंत काल के लिए माताओं, अनंत काल के लिए यदि सुखी होना है संदीप भाई, अनंत काल के लिए सुखी होना है तो बेटे की माँ की प्रशंसा कम, पड़ोसी के बेटे की माँ की प्रशंसा कम करनी पड़ेगी और अपने बेटे की माँ को पूछना पड़ेगा। ऐसी क्रोध जो है वह पड़ोसी के बेटे की माँ है। माताओं, क्रोध जो है वह पड़ोसी के बेटे की माँ है। विशाल भाई सुनना, तुम्हें अपने बेटे की माँ अच्छी लगती है कि पड़ोसी के बेटे की माँ अच्छी लगती है? देखो, मायाचारी नहीं करना, पदम भाई से पूछ लेते। पदम भाई, किसके बेटे की माँ अच्छी लगती है? पड़ोसी की? देखो वो बेचारा बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसके बेटे की माँ बैठी होगी यहाँ पे। बैठी कि नहीं बैठी? बैठी है। देखो इसलिए बेचारा, देखो ऐसे वो श्वान के जैसे दबा रहता है। वो मन की बात बोल ही नहीं पाता, अंदर की बात बोले महाराज, अंदर की बात यदि बाहर निकाल देंगे तो अभी घर जाके बोले बेलन से पिटाई होगी।
इतने देखो संदीप गांधी जी, पदम की बात नहीं है, ये कहानी घर घर की। पिंटू भाई ऐसा है कि नहीं है? देखो पिंटू भाई बोले महाराज अब जो है सो है, अब कहाँ तक कहें हम। इसलिए विशाल गांधी स्वयं की बेटे की माँ जितनी अच्छी नहीं लगती, उतनी पड़ोसी के बेटे की माँ में राग होता है। ऐसे स्वयं की आत्मा की पर्याय जो क्षमा है, उस वक्त वह तो अच्छी नहीं लगती, जबकि क्रोध जो है वह पड़ोसी के बेटे की माँ है, वह पड़ोसी के बेटे की माँ क्रोध की पर्याय हमें अच्छी लगती है। कैसा बोलिए हितेश मुंगाणिया कहाँ गया आज? यह लुक के बैठे तुम। हितेश मुंगाणिया समझना बात को। हम यदि अपना सम्मान कहीं समझते हैं, हम अपने यदि प्रतिष्ठा कहीं समझते हैं, तो किससे अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं? पर से कि निज से? बोलो ना। ओकावत जी, देखो ओकावत जी से नहीं पूछते, किससे पूछें? कौन आया है जी? प्रवीण पारसोलिया से पूछे। भाई प्रवीण पारसोलिया, तुम यहाँ रात में बैठते ना मंडली लगा के, सुनो, रात में तुम मंडली लगा के बैठे हो, और वो है ना अजित मुंगाणिया को जानते हो? गांधी है वो, अध्यक्ष वो उस मंदिर का। मुंगाणिया है ना वो। अब वो अजित मुंगाणिया आ जाए और 10 गालियां तुम्हें सुना जाए तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, अच्छा है, वो तो हमारे घर का ही है, ऐसे ही बोलोगे? नहीं बोलोगे। बोले हम वो 10 सुनाएगा, हम उसको 20 सुनाएंगे। क्यों? उसने मेरा अपमान कर दिया 10 जन में, और उसने 10 सुनाई, हम उसे 20 सुनाएंगे और पूरे नगर में हल्ला करेंगे। बोले क्यों? बोले अजित मुंगाणिया ने हमसे 10 बोली थी, देखो हमने उसको 20 सुनाई, और 20 सुना करके अंकेश पंडित जी फिर हम अपनी प्रतिष्ठा मानेंगे। बोले देखो हम कितने महान हैं। अपनी महानता किससे नापी तुमने? माताओं, देखो अभी भी पीछे वाली माताएं बेचारी देखो कितनी अभागिन हैं, कितनी अभागिन हैं कि जिंदगी भर तो सुन नहीं पाया, और जब सुनने को मिला तो गुन नहीं पाया। प्रवीण भाई जिंदगी भर सुन नहीं पाया, और जब सुनने को मिला तो बोले वही दाल रोटी की बातें उनकी चली रही अभी तक। कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति भानु प्रताप जी, कि इस दाल रोटी ने हमारे ऊपर इतना क्रोध कर दिया कि बेचारा कहीं भी चले जाओ, चाहे मंदिर में चले जाओ माताओं, और चाहे मस्जिद में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, याद आएगी तो कौन? दाल रोटी। कौन याद आएगा? दाल रोटी याद आएगी, और ना मंदिर याद आएगा, ना धर्म याद आएगा, ना जिनवाणी याद आएगी। वह यही तो अनंत क्रोध है। किसी को गालियां दे देना निमेश पंडित जी, यह तो बहुत छोटी सी बात है। किसी की गालियां सुन करके शांत हो जाना, यह तो बहुत छोटी सी बात है। हम अपनी आत्मा पर अनंत काल से जो अनंत क्रोध किए हुए हैं, वह बेचारी आत्मा उभर नहीं पा रही। यह सबसे बड़ा क्रोध है माताओं। नहीं आ रहा समझ में कि ज़्यादा समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि ज़्यादा समझ में आ रहा? देखो ज़्यादा आ जाए तो भी अच्छा है,
भानु प्रताप जी समझो, यहाँ तत्व को समझो। तत्व ऐसा है कि पहले तुम निर्णय यह करो कि क्षमा मेरी पर्याय है कि क्रोध मेरी पर्याय है। क्षमा मेरा गुण है कि क्रोध मेरा गुण है। प्रभाव डॉक्टर, क्षमा मेरा गुण है कि क्रोध मेरा गुण है? बोलो ना प्रवीण पारसोलिया, क्यों शांत हो गए? क्षमा तुम्हारा गुण है ना? क्षमा मेरा घर का है, क्षमा मेरा सगा है। तो जब भी तुम्हारा कल्याण होगा, जब भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तब भी तुम्हारा सम्मान होगा। तो क्षमा करने से सम्मान होगा, क्रोध करने से तुम्हारा अनंत अपकार होगा। और आज तुम इतनी भूल में रहे कि क्रोध करके और अपनी बड़कपन समझते रहे, क्रोध करके अपना अभिमान समझते रहे, क्रोध करके अपना सम्मान समझते रहे। क्रोध नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा? पिंटू भाई, क्रोध नहीं करेंगे तो कोई क्या कहेगा? कोई क्या कहेगा इसकी तो तुम्हें परवाह है, लेकिन मेरी निज आत्मा क्या कहेगी इसकी किंचित मात्र भी पर्याय। निमेश पंडित जी, क्रोध से मेरी आत्मा का तनिक भी कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा जिसको निर्णय हो जाए उसने सत्य क्षमा को जाना, उसने क्षमा को धारण किया। और जब तक तुम मजबूरी में क्षमा धर रहे, बोले क्षमा का दिन है, अब क्या करें, क्षमा करना ही पड़ेगा। तो वह क्षमा तुम्हारी काम की नहीं है। ऐसा निर्णय हो जाए कि जब भी मेरा कल्याण होगा तो क्षमा धारण करने से ही होगा, क्रोध से मेरा किंचित बाद भी कल्याण होने वाला नहीं है। जिसको ऐसा भान हो जाएगा वह 1 मिनट भी क्षमा धारण किए बिना नहीं रहेगा। वह 1 मिनट भी क्रोध करने से उसकी आत्मा अकुलाएगी कि यह मैंने क्या कर दिया। निमेश पंडित जी, तुम्हारी दुकान में कोई आदमी आ जाए और वह पैसा ले जाए और सामान नहीं रख जाए, समझ रहे, तो कैसा लगता तुम्हें फिर? बोलो ना। पैसा ले जाए और सामान जो साथ में लाया था रखने के लिए वह नहीं रख जाए, वह सामान भी ले जाए साथ में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दुख लगेगा। सुदीप भाई, सामान नहीं रख जाए और पैसा ले जाए तो बोले अंदर से आत्मा मचल उठेगी कि सामान पैसा ले गया, सामान नहीं रख गया। अंदर से आत्मा मचल उठेगी। क्यों? बोले घाटा लग जाएगा। ऐसे जैसे पुद्गल की कीमत आ गई कि पुद्गल चला जाएगा तो घाटा लग जाएगा। ऐसे जब क्रोध करते ना, उस समय ऐसा भान हो जाए कि मैंने क्रोध कर दिया, मेरी आत्मा में घाटा लग जाएगा, विशुद्धि का घाटा लग जाएगा और संक्लेशता की फायदा हो जाएगी। जब तक ऐसा भान नहीं हो रहा तब तक क्षमा भी किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मजबूरी की क्षमा भी क्रोध ही है। मजबूरी की क्षमा पदम भाई, मजबूरी की क्षमा जो है वह क्रोध की ही पर्याय है। क्योंकि बाहर से क्षमा ना हो लेकिन अंदर से तो क्रोध बैठे ही हुआ है। लेकिन जिसको ऐसा निर्णय हो जाए कि क्षमा मेरे घर का है, क्रोध पराया है, क्रोध करेंगे तो पर को लाभ होगा और क्षमा धरेंगे तो निज को लाभ होगा। वह अपनी निज की आत्मा का लाभ करने के लिए एक दिन नहीं
प्रतिदिन क्षमा की पर्याय को अपनी पर्याय बनाएगा, और क्षमा की पर्याय को अपनी पर्याय जब तक नहीं बनाया तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण मेरी क्षमा मेरी पर्याय ही है, उसको पर्याय रूप में क्षमा को ढाल दोगे तो कल्याण की पर्याय शुरू हो जाएगी, और जब तक क्षमा की पर्याय मेरी पर्याय नहीं बनी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की जय।